Good morning. Myself, CL मीना। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट हैं, उसकी यूनिट सेकंड शुरू कर रहे हैं। तो इसमें पहला फाइल हमें आर्थ्रोपोडा। इससे पहले एनालिडा तक जो है हमने फर्स्ट यूनिट में था उसको पढ़ा था, और अब देख रहे हैं हम आर्थ्रोपोडा के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आर्थ्रोपोडा दो शब्दों से मिलकर बना है। आर्थ्रो प्लस पोडा। आर्थ्रो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब फुट। ऐसे एनिमल जिनके जॉइंटेड अपेंडेजेस हो वो आर्थ्रोपोडा में रखे जाते हैं। तो जैसा कि आर्थ्रो प्लस पोडा यानी ऐसे जंतु जिनमें जॉइंटेड उपांग पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में रखे जाते हैं। और आर्थ्रोपोडा संघ जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, यानी सबसे अधिक एनिमल इसके अंदर आते हैं, सबसे अधिक जंतु इसके अंदर आते हैं। और लगभग 83% जो भी जितनी भी ज्ञात जातियाँ पृथ्वी पर अब तक पता लगाई गई है, जिनको पहचान पाए हैं, उनमें से 83% जातियाँ, जंतु जातियाँ आर्थ्रोपोडा के अंदर रखी जाती है। अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा के सामान्य कैरेक्टर्स की। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका जो सबसे पहले किसी भी संघ के अपन कैरेक्टर की बात करते हैं तो सबसे ऊपर से लेते हैं, मॉर्फोलॉजी से लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर पर जाते हैं। तो मॉर्फोलॉजी की बात करें तो कैसे होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल के, यानी इनमें अंग और तंत्र पाए जाते हैं, जैसे पाचन तंत्र हैं, श्वसन तंत्र हैं, इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, अंग पाए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है इसमें बायलैटरल सिमेट्री इसमें पाए जाते हैं, द्विपार्श्व सममितीय होते हैं, यानी एक ही तल से और एक ही एक्सिस से दो बराबर भागों में इनको बांटा जा सकता है, इसलिए ये द्विपार्श्व सममित जंतु कहलाते हैं। अगला पॉइंट है ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिजनन स्तरीय, यानी कि इनमें तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेंडोडर्म और मीजोडर्म। अगला मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यानी कि पूर्ण खंडी भवन इनमें पाया जाता है। खंडी भवन जो होता है केवल सतही रूप पर नहीं होता, आंतरांगों तक, इंटरनल ऑर्गन तक खंडी भवन इनमें पाया जाता है। तीसरा पॉइंट अपेंडेज जॉइंटेड, ये अपन बात कर चुके कि संयुग्मित या जॉइंटेड उपांग इनमें पाए जाते हैं। इसका जो एक्जोस्केलेटन है, बाहरी कंकाल जैसे ऊपर शरीर के ऊपर जो कवर पाया जाता है वो काइटिन ये से होता है, क्यूटिकल से बना होता है। और ये समय समय पर जैसे अपन कहते हैं चोल, समय समय पर जैसे सांप के चूल उतारता है, वैसे समय समय पर इनका जो काइटिन की लेयर है वो हटाई जाती है, और उस प्रक्रिया को बोलते हैं एक्डाइसिस या मोल्टिंग, हिंदी में बोले तो निर्मोचन। अगर ये जो डेड क्यूटिकल, जो मृत क्यूटिकल होती है, अगर ये नहीं हटाई जाएगी तो जंतु ग्रोथ नहीं कर पाएगा, इसलिए ये टूट के हट, जैसे ग्रोथ करता है तो प्रेशर पड़ता है, इस प्रेशर पड़ता है टूट के अलग हो जाती है, फिर ग्रोथ करता है, फिर नई लेयर आती है, फिर टूटती है, इस तरह से इसमें इस घटना को मोल्टिंग बोलते हैं। इनका जो शरीर है वो 3 भागों में बटा होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, सिर, वक्ष और उदर। इनमें ट्रूसिलम पाई जाती है और उसको बोलते हैं हीमोसिल। मसल्स मोस्टली स्टेटेड होती है, एक और बहुत अच्छा पॉइंट नहीं है, बाकी ये याद होनी चाहिए। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का, सिमेट्री कैसी पाई जाती है, एक्सोस्केलेटन कैसा है, बॉडी 3 खंडों में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ और एनस दोनों होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन प्रकार का होता है, यानी जैसे मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो धमनियों और शिराओं में उनमें ब्लड बहता है, इनमें ऐसा नहीं होता आर्थ्रोपोड्स में और अधिकांश इनवर्टिब्रेट्स में। रक्त जो है, जो फ्लूइड है वो धमनी शिराओं में, नलिकाओं में नहीं बहता है, इसे कोटरों में या भरा रहता है। तो ऐसा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको कहते हैं हम, क्या कहेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाता है।
रेस्पायरेशन विभिन्न तरीके से होता है, इनमें गिल्स के द्वारा भी होता है, जैसे पानी में जो आर्थ्रोपोड रहते हैं उनमें गिल्स के द्वारा होता है, सरफेस के द्वारा होता है, जो नमी में रहते हैं ट्रेकिया के द्वारा भी होता है, और बुक लंग्स के द्वारा भी होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसमें तो ग्रीन ग्लैंड और मेल पिजियन, मुख्यतः मेल पिजियन ट्यूबुल्स जो है वो इसकी पहचान है। उत्सर्जी जो अंग है मेल पिजी नलिकाएँ पाई जाती है आर्थ्रोपोडा में, और कुछ जंतुओं में ग्रीन ग्लैंड भी पाई जाती है। अब अगला देखते हैं, दूसरा नर्व सिस्टम की अगर बात करें तो नर्व सिस्टम जो है वो बहुत डेवलप नहीं होता, लेकिन नर्व रिंग वगैरह इनमें बनने लग जाती है। सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, हाई होती है, कंपाउंड आइज इनमें पाई जाती हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, कहीं सेक्सुअली सेपरेट होते हैं सामान्यतः, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। डेवलपमेंट जो परिवर्तन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है। पार्थेनोजेनेसिस भी इनमें पाई जाती है, यानी अनिषेक जनन, जैसे मधुमक्खी वगैरह हैं वो भी आर्थ्रोपोडा के ही सदस्य हैं, तो उनमें अनिषेक जनन पाया जाता है। तो ये मुख्य मुख्य इसके पॉइंट थे। क्लासिफिकेशन की अगर इसकी बात करें तो जो संघ आर्थ्रोपोडा है बहुत बड़ा संघ है, तो इसको मुख्य रूप से 3 सब फाइल में बांटा जाता है। पहला ट्राइलोबाइटोमोर्फा, दूसरा चेलिसरेटा और तीसरा है मैंडिबुलेटा। तीसरा क्या है, मैंडिबुलेटा, आगे देखेंगे हम। तो ट्राइलोबाइटोमोर्फा पहला, दूसरा सब फाइलम चेलिसरेटा और तीसरा मैंडिबुलेटा। ट्राइलोबाइटोमोर्फा की अगर बात करें ज़्यादातर ये फोसिल्स के रूप में इनमें बॉडी जो थी लोब के रूप में पाई जाती, 3 लोब पाए जाते थे, इसलिए उसको ट्राइलोबाइटोमोर्फा कहते हैं। और ये क्या फोसिल्स के रूप में ही पाए जाते हैं। कैम्ब्रियन और पर्मियन युग में इनका काल माना जाता है। यूरेशन हम पढ़ते हैं तो जब मायोसीन पेलोसीन इस तरह के एरा पढ़ते हैं, उनमें कैम्ब्रियन और पर्मियन भी टाइम पीरियड है, तो उस दौरान ये पाए गए थे। सफाइलम सेकेंड है चेलिसरेटा। चेली मतलब कला, जबड़े नुमा दांत जो पाए जाते हैं उसको चेलिसरेटा कहते हैं। और इसके क्लास हैं तो चूँकि अपने सिलेबस में दे रखा हमने वो क्लास तक यानी वर्ग तक का क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। हालांकि आर्थ्रोपोडा में बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, लेकिन कोशिश करना याद हो जाए। बाकी तो सब एनेलिडा इससे पहले जो हमने पढ़े हैं, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटियलमिंथिस, स्केलमिंथिस, एनेलिडा, सब में किसी में 2 क्लास, किसी में 3 क्लास, 4 क्लास, इतना ही है, तो बहुत आसान है याद होना। इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर सिस्टमेटिकली पूरा याद नहीं कर पाए तो भी ये मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि जैसे चेलिसरेटा सब फाइलम है और क्लास मेरिस्टम है, ये पता होना चाहिए। ये डिफरेंट करना आना चाहिए, ये तो क्लास है, ये सब फाइलम है। तो चेलिसरेटा जो सब फाइलम है उसके अंदर मीरोस्टोमेटा एक क्लास है। हाँ, उसकी जो हाँ ये पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स याद नहीं हो तो कम से कम इसका अर्थ याद होना चाहिए। मीरोस्टोमेटा जो है उसमें 5 से 6 पेयर एब्डोमिनल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। बुक गिल्स में पाए जाते हैं। एब्डोमिन पतला होता है, पीछे की तरफ एब्डोमिन पलटा होता है। कोक्सल ग्लैंड में पाई जाती हैं एक्सक्रीशन के लिए। मेल पीजी ट्यूबुल्स में नहीं होती। आप सब क्लास सिर्फ नाम पढ़ सकते हैं। इनका एग्जाम्पल है जैसे मीरोस्टोमेटा में लिमुलस हैं, किंग क्रैब जिसको बोलते हैं, यूरिप्टेरस हैं। और अगला जो क्लास इसमें मीरोस्टोमेटा के बाद चेलिसरेटा में पहला था मीरोस्टोमेटा, दूसरा जो क्लास है अरेक्निडा है। और ये पता होना चाहिए कि अरेक्निडा जो क्लास है वो है मकड़ियों से संबंधित, इसमें स्पाइडर पाई जाती है अरेक्निडा में। अरेक्निडा जो क्लास है उसके अंदर स्पाइडर्स को शामिल किया जाता है। और आप जानते हैं कि स्पाइडर्स की जो खास पहचान है, 4 जोड़ी इसमें लेग पाई जाती हैं। और बुक लंग्स इनमें पाए जाते हैं, ट्रेकिया भी इनमें होता है, और कोक्सल ग्लैंड भी इनमें होती है। रेस्पिरेशन के लिए ट्रेकिया और बुक लंग्स पाए जाते हैं। एक्सक्रीशन के लिए कोक्सल ग्लैंड और मेल पिजियन ट्यूबुल्स इनमें पाई जाती हैं। हाँ, तो ये था अरेक्निडा। अब इसमें अलग अलग ऑर्डर हैं, जैसे स्कॉर्पियोनिडा, अरेक्निडा के अंदर स्कॉर्पियोनिडा, तो ये बिच्छू इसमें पाया जाता है। पेलेमिनियस पाया जाता है इसके अंदर स्कॉर्पियोनिडी। अगला है शूडो स्कॉर्पियोनिडी, ठीक है। और अब अगला ऑर्डर है अरेनिया, इसमें पाई जाती है ट्री स्पाइडर। सच्ची जो स्पाइडर है जिसको हम बोलते हैं वो अरेनिया के अंदर पाई जाती है। सोलिफिगुडा अगला ऑर्डर है इसका। पाल्पिग्रेडा एक ऑर्डर है।
इसी तरह पेडिपेल्पी भी ऑर्डर है इसका। इस तरह 8-9 इसमें ऑर्डर्स हैं। अब बात करते हैं हम सब फाइलम मैंडिबुलेटा की। इसका जो बॉडी है वो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड है। और इसका क्लास है जो पहला क्रस्टेशिया, काफ़ी प्रसिद्ध क्लास है क्रस्टेशिया, जिसमें सब क्लास आपके सिफलोकेरिडा, ब्रेंकियोपोडा, इसके अंदर ऑर्डर है एनोस्ट्रेका, नोटोस्ट्रेका, डिप्लोस्ट्रेका, सब क्लास ऑस्ट्रेकोडा। तो ये क्लास वगैरह याद होंगे नहीं, लेकिन एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि क्रस्टेशिया में कौन कौन आते हैं ना। क्रस्टेशिया में कौन कौन से जंतु आते हैं, तो डेफनिया, साइक्लॉप्स वगैरह, एप्स, ये सब क्रस्टेशिया के अंदर आते हैं। डेकापोडा ऑर्डर भी इसके अंदर आता है। अब दूसरा क्लास इसका मीरियापोडा। मीरियापोडा दूसरा क्रस्टेशिया था, और मैंडिबुलेटा क्रस्टेशिया क्लास था एक, तो दूसरा मीरियापोडा। मीरियापोडा जो है टेरेस्ट्रियल होते हैं मोस्टली, और एक्सक्रीशन में मेल पिजन ट्यूबल्स के द्वारा होगा, सेक्स सेपरेट होगा। और इनके जो एग्जाम्पल है लिखे हुए नीचे, जूलस हैं, स्पारोगुलस हैं, और शुक्टिग्रेला है। तीसरा क्लास इसमें मैंडिबुलेटा में इंसेक्टा, और बहुत कॉमन क्लास है जिससे हम सामान्यतः फेमिलियर हैं, इंसेक्टा। इंसेक्टा का जो बॉडी है वो 3 सेगमेंट में होता है, वही हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। और सामान्य जो हेड है 6 सेगमेंट का बना होता है, थोरेक्स 3 का, और एब्डोमेन 11 सेगमेंट का बना रहता है। कंपाउंड आई में पाई जाती है, एंटीनी पाई जाती है, मैंडिबल्स पाई जाती है, मैगजिलिन में पाई जाती है। और माउथ पार्ट्स जो अलग अलग फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से मॉडिफाइड होते हैं, जिससे अगर टोस्ट भोजन पर फीड करता तो अलग तरह के होंगे, तरल पर फीड करता तो अलग तरह के होंगे, उस तरह से इनके माउथ पार्ट मॉडिफाइड होते हैं। मेटामॉर्फोसिस में पाया जाता है। अब क्लास इंसेक्टा, उसका सब क्लास है एप्टेरिगोटा, मतलब जिनमें पंख नहीं पाए जाते, प्राइमिटिव विंगलेस इंसेक्ट्स इसके अंदर आता है। और इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं देखा जाता, कायांतरण जिसको बोलते हैं वो नहीं देखा जाता। कायांतरण का मतलब समझते होंगे आप, जैसे लार्वा से एडल्ट का बदलना, यानी एक कोई ऐसी अवस्था जो फीडिंग हैबिट में, मॉर्फोलॉजी में पूरी तरह डिफरेंट हो और वो एक दूसरी अवस्था में बदल जाए, तो इस तरह की क्रिया मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। मोल्टिंग एक अलग चीज़ थी, उसमें शेप, सिर्फ साइज बढ़ता है, शेप आकार जंतु का वैसा ही रहता है, सिर्फ साइज बढ़ता है, इसलिए ऊपर की त्वचा हट जाती है, डेड स्किन, डेड जो क्यूटिकल लेयर वो हट जाती है। लेकिन मेटामॉर्फोसिस पूरी तरह चेंज होता है। जब ये मेटामॉर्फोसिस हिंदी में बोलते हैं कायांतरण, काया का अंतरण, जैसे लार्वा से एडल्ट का बन जाना। अब आपने देखा वैसे बहुत सारे लार्वा होते हैं, बिल्कुल पतले सर्पिल आकार होते हैं, और वो उन लार्वा से तितली बन जाती है। तो पूरी तरह से मॉर्फोलॉजिकली पूरी, और हैबिट के हिसाब से भी पूरी तरह से जब चेंज होता है तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो ये चीज़ पाई जाती है ये एप्टेरिगोटा में ये चीज़ नहीं पाई जाती। इसके अंदर 3 ऑर्डर है, प्रोट्यूरा, कोलम्बोला और थाइसिनोरा, किसमें, एप्टेरिगोटा में। अगला टेरिगोटा की बात करते हैं। इसमें भी 2 तरह से डिवाइड किया जाता है, एक्जोटेरिगोटा और एंडोटेरिगोटा। डिवीजन है एक्जोटेरिगोटा, जिसमें विंग का जो डेवलपमेंट हो एक्सटर्नली होता है। तो इस तरह के जंतु एक्जोटेरिगोटा कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल ऑर्थोप्टेरा, जिसमें आपके जैसे ग्रासहोफर्स आते हैं, लीफ इंसेक्ट्स आते हैं। आइसोप्टेरा भी एक्जोटेरिगोटा का एग्जाम्पल है, जिसमें टर्माइट आती हैं। ड्रमाप्टेरा इसका एग्जाम्पल है, ईयरविग आती है। एफीमरोप्टेरा भी इसी का एग्जाम्पल है। ओडोनेटा भी इसका एग्जाम्पल है, जिसमें ड्रैगन फ्लाई आती हैं। ड्रैगन फ्लाई समझते हैं आप, बरसात के दिनों में जो हवा में उड़ती रहती हैं, जैसे बरसात आने की संभावना होती है तो बहुत लंबे लंबे से जो है वो उड़ान भरते रहते हैं, वो ड्रैगन फ्लाई कहलाती है। प्लेकोप्टेरा भी इसी में, सोकोप्टेरा एक्जोटेरिगोट में, मेलोपेगा इसके अंदर है, एनोप्लूरा, थाइशिनोप्टेरा और हेमिप्टेरा इसके अंदर है। हेमिप्टेरा में वाटर स्कॉर्पियन आता है, रानाटर आता है। होमोप्टेरा भी इसमें है। अब सब क्लास एंडोटेरिगोटा, एक जो टेरिगोटा था एक तो, और एक एंडोटेरिगोटा। किसमें, टेरिगोटा के अंदर एक जो टेरिगोटा और एंडोटेरिगोटा।
तो एंडोटेरिकोटा में विंग्स होते हैं जो इंटरनली डेवलप होते हैं और एक जैसे विंग्स होते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो आपके कोलियोप्टेरा, वर्ल्ड कोलियोप्टेरा, न्यूरोप्टेरा। जैसे कोलियोप्टेरा तो काफ़ी प्रसिद्ध ऑर्डर है, बिटल्स जिसमें पाई जाती हैं। और मेकोप्टेरा, ट्राइकोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा भी आप जानते हैं जिसमें बटरफ्लाई आती हैं। लेपिडोप्टेरा में डिप्टेरा जानते हैं जिसमें हमने घरेलू मक्खी मच्छर जो आते हैं, ये डिप्टेरा के अंदर आते हैं। हाइमेनोप्टेरा में मधुमक्खी आती है, एपिस ये चीज़ें। और साइफोनोप्टेरा में ये फ्लिया वगैरह आते हैं। तो ये 3 सब फाइलम थे किसमें, आर्थ्रोपोडा में। कौन कौन से, ट्राइलोबाइटोमोर्फा और चेलिसीरेटा और मैंडिबुलेटा। अब कुछ जो टेक्सोनोमिस्ट हैं वो ओनिकोफोरा को भी इसमें रखते हैं। हालांकि बहुत सारे टेक्सोनोमिस्ट ओनिकोफोरा को एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजकड़ी मानते हैं, लेकिन कई बार इसमें भी रखा जाता है। तो और दूसरा इसी तरह टारडिग्रेटा है, सब फाइलम टारडिग्रेडा। ये भी डाउटफुल है कि इसको आर्थ्रोपोडा में रखें नहीं रखें। इसी प्रकार से एक और सब फाइलम है, कौन सा, पेंटास्टोमिडा, ये भी डाउटफुल है। तो कुल मिला के हमें याद रखना है 3, ट्राइलोबाइटोमोर्फा, चेलिसीरेटा और मैंडिबुलेटा। तो ये थी आर्थ्रोपोडा की सामान्य जानकारी।